हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई बंगाली मूवी सीन सिस्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहाँ पर तनुश्री दत्ता नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था। किसी ने उसे टॉप फ्लोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, तो उन्हें पता चलता है कि तनुश्री का यहाँ पर फ्लैट था, जो उसके और उसके बॉयफ्रेंड दुर्जय के नाम पर था। अब इस केस को एसआई चैटर्जी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें दुर्जय पर काफी ज्यादा शक था, इसलिए दुर्जय को वो पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अब दुर्जय की बात करें तो दुर्जय एक बहुत ही फेमस राइटर था। दुर्जय जब यहाँ पर आता है तो एसआई चैटर्जी उसे अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तो दुर्जय उन्हें अब तक जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली दुर्जय और तनुश्री रिलेशनशिप में थे और उन्होंने अपने लिए फ्लैट बुक किया था। अब दुर्जय को अपने ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत थी। तभी उसके पास पीयू नाम की लड़की आई, जो एक बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर थी। दुर्जन को उसका काम काफी अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे जॉब पर रख लिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीहू दुर्जन की बहुत बड़ी फैन थी, तो वही दुर्जन भी पीहू के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। एक दिन जब वो दोनों ऑफिस में थे, तभी वहाँ पर पीहू की ट्विन सिस्टर कुहू भी आती है, जिसे देखकर दुर्जन काफी शॉक था, क्योंकि वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन पीहू काफी शांत थी और हमेशा अपने बाल खुले रखती थी, तो वही कुहू काफी ज्यादा बोलती थी और कभी अपने बाल ओपन नहीं छोड़ती थी। इससे सब लोग पहचान सकते थे कि कौन पीहू है और कौन कुहू। कुहू दुर्जय को देखकर काफी खुश हो जाती है और चाहती है कि उसे भी जॉब मिले। लेकिन दुर्जय जब इस बार में पीहू से पूछता है तो पीहू कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर दुर्जय को पता चलता है कि पीहू को कुहू का यहाँ आना पसंद नहीं था, लेकिन कुहू काफी अच्छा लिखती थी, इसलिए दुर्जय उसे भी जॉब पर रख लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ही दुर्जय को पसंद करती है। अब एक दिन तनुश्री वहाँ पर आती है, क्योंकि वो और दुर्जय डिनर पर जाने वाले थे। तो दुर्जय उसे कहता है कि ये दोनों भी उनके साथ आएगी, जिसके बाद वो चारों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए तनुश्री वॉशरूम जाती है और उसी बात का फायदा उठाकर कुहू दुर्जय के करीब जाने लगती है। इससे दुर्जय और पीहू काफी ज्यादा डर गए थे। तभी वहां पर तनुश्री आती है और कुहू वहां से उठ जाती है, जिसके बाद दुर्जय काफी कंफ्यूज हो गया था कि ये दोनों बहनें इतनी अलग कैसे हैं। लेकिन दुर्जय को वो दोनों ही बहनें काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पीहू ने जो ग्राफिक्स बनाए थे, उसकी वजह से दुर्जय को नॉवेल काफी हिट होता है, जिससे दुर्जय काफी खुश था और वो पीहू की काफी तारीफ करता है। और ये देखकर कुहू काफी जलस हो जाती है। वो समझ जाती है कि दुर्जय भी पीहू को पसंद करने लगा है। जब अगले दिन दुर्जय ऑफिस आया, तभी वहां पर पीहू आई। उसके साथ कुहू नहीं आई थी, तो दुर्जय ने उससे पूछा कि कुहू कहाँ है। तो पीहू ने बताया कि कुहू की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज नहीं आएगी। जिसके बाद पीहू दुर्जय के करीब आने लगी और उसे किस करने लगी। दुर्जय भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी पीहू को किस करने लगता है। तभी वहां पर तनुश्री आती है और उन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है। इससे तनुश्री नाराज होकर वहां से चली जाती है और अगले ही दिन दुर्जय को पता चला कि तनुश्री की डेथ हुई है। दुर्जय बताता है कि उसे पता नहीं कि तनुश्री को किसने मारा, लेकिन तब वो इस सिटी में नहीं था। अब जब एसआई चटर्जी उसकी बातें सुनता है, तो वो उसे जाने देता है। अब एसआई चटर्जी को कुहू और पीहू दोनों पर डाउट था, इसलिए वो पीहू के घर जाता है, जहाँ पर पीहू ही घर में थी। कुहू शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी। एसआई चटर्जी उसे बताते हैं कि तनुश्री की मौत हो गई है, और ये सुनकर पीहू भी काफी ज्यादा शॉक थी। एसआई चटर्जी बताते हैं कि कल जब वो और दुर्जय एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो तनुश्री ने उन्हें देख लिया था। और ये बात सुनकर पीहू काफी शॉक थी, क्योंकि वो कल ऑफिस गई ही नहीं थी। वो समझ जाती है कि कुहू ही पीहू बनकर ऑफिस गई थी और उसी ने दुर्जय को किस किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीहू और कुहू का एक भाई है पीलू, जिसे ड्रग्स की आदत थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड है लीजा, जो उसका बहुत ख्याल रखती है। तो वही जब कुहू को पता चलता है कि तनुश्री की मौत हुई है, तो वो भी काफी ज्यादा शॉक थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और दुर्जय डिसाइड करता है कि वो पीहू के साथ शादी करेगा। अब ये बात पीहू लीजा को बताती है और लीजा कुहू को। जब कुहू को पता चलता है कि पीहू और दुर्जय शादी करने वाले हैं, तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो पीहू से कहती है कि वो भी दुर्जय को पसंद करती है और शादी के बाद वो भी पीहू बनकर दुर्जय के साथ टाइम स्पेंड करेगी। पीहू उसे बाकी सब चीजों से सेटिस्फाई करे और बेड पर उसे वो सेटिस्फाई करेगी। अब ये सुनकर पीहू को गुस्सा तो आता है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और डिसाइड करती है
कि सबसे पहले वो दोनों बैचलर पार्टी करेंगे। और वही पार्टी करने के लिए वो कहीं जा रहे थे तो पीहू काफी तेज गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कुहू को काफी चोट लगती है। कुहू हॉस्पिटल में थी और बात भी नहीं कर सकती थी। तो वही पीहू की बात करें तो पीहू बिल्कुल ठीक थी। पीहू को जब पता चलता है कि कुछ दिनों में कुहू ठीक हो जाएगी तो वो काफी टेंशन में आ जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। ये देखकर सभी घर वाले शॉक थे, क्योंकि पीहू कभी भी स्मोकिंग नहीं करती थी। यहाँ तक कि पीहू अब ड्रिंक भी करने लगी थी और ये देखकर भी घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे। तो वही दुर्जय काफी अकेला पड़ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पीहू के साथ शादी करेगा, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब सुहागरात के बाद पीहू दुर्जय को बताती है कि वो अब ग्राफिक डिजाइनर का काम नहीं करेगी, बल्कि वो घर संभालेगी। अब ये सुनकर दुर्जय को थोड़ा सा डाउट आता है, लेकिन उसे लगता है कि पीहू को थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तभी पीहू को पीलू का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कुहू अपने होठ हिलाने लगी है। और ये सुनकर पीहू और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अपने मायके आती है और दुर्जन को बताती है कि उसे अपना एक कोर्स करने के लिए सिंगापुर जाना होगा। अब ये बात सुनकर दुर्जन काफी शॉक था, क्योंकि अभी तो वो कह रही थी कि उसे घर संभालना है और फिर अब वो कोर्स करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन पीहू कहती है कि पहले वो मजाक कर रही थी और दुर्जन भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद पीहू सिंगापुर चली जाती है। तभी एसआई चटर्जी को पता चलता है कि एक लड़की की लाश मिली है और वो लाश देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद वो लिसा को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहां से उन्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद एसआई चटर्जी दुर्जय को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। जिसके बाद दुर्जय कहता है कि उसे पता है कि उससे गलती हुई है। यहाँ पर दुर्जय भी समझ गया था कि वो जिसके साथ रह रहा था और उसने जिससे शादी की वो पीहू नहीं बल्कि कुहू थी। और कुहू ने ही जानबूझकर पीहू का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो दुर्जय के साथ शादी कर सके। दुर्जय जब सिंगापुर में कांटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ना ही पीहू और कुहू नाम की कोई भी लड़की वहां पर आई थी। इससे दुर्जय समझ जाता है कि ये सब कुछ कुहू का प्लान था। इसलिए वो कुहू के घर जाता है और उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में जिसे चोट लगी थी वो कुहू नहीं बल्कि पीहू थी। अब दुर्जय काफी शौक में था, क्योंकि उसने कुहू से शादी कर ली थी। अब दुर्जय पीहू से वादा करता है कि वो उसे जल्दी से ठीक करवाएगा। जिसके बाद दुर्जय पीहू को अपने घर लेकर जाता है ताकि वो उसकी केयर कर सके। अब दुर्जय के साथ रहकर पीहू काफी ठीक हो गई थी। पीहू काफी खुश थी, क्योंकि वो फाइनली दुर्जय के साथ थी। अब दुर्जय को एक काम से बाहर जाना था, लेकिन पीहू उसे मना कर रही थी। लेकिन दुर्जय उसे समझाता है कि अगर कोई भी आए तो वो दरवाजा ना खोले। जिसके बाद दुर्जय वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे दुर्जय जाता है पीहू अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तभी वो बाहर देखती है तो बाहर लीजा आई थी और पीहू उसे अंदर बुला लेती है। लीजा पीहू को बताती है कि उसने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। और ये सुनकर पीहू काफी ज्यादा शॉक थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लीजा बताती है कि उस दिन कुहू पीहू बनकर दुर्जय को किस कर रही थी। तभी उन्हें तनुश्री ने देख लिया और वो काफी गुस्सा हो गई थी। जिसके बाद उसने कुहू को मिलने के लिए बुलाया था उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। और वो कुहू को डांटने लगी कि तुम दोनों बहनों दुर्जय से दूर रहो, क्योंकि दुर्जय बस उसका है। अब ये सुनने के बाद कुहू को गुस्सा आ गया और उसने तनुश्री को ऊपर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लीजा ये देखकर काफी डर गई थी, तो कुहू ने उसे भी धमकाया कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए अभी लीजा काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और पता नहीं अब कुहू उसके साथ क्या करेगी। लीजा कहती है कि कुहू ने बताया था कि इस सब में पीहू भी शामिल है। पीहू ने कुहू को कहा था कि वो तनुश्री को मार दे, लेकिन ये सुनकर पीहू काफी शौक थी। वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जिसके बाद वो लीजा को वहां से जाने के लिए कहती है। अब तभी लीजा को कुहू का मैसेज आता है और वो उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाती है। लीजा काफी डरी हुई थी, फिर भी वो वहां पर चली जाती है। लेकिन जैसे वो वहां पर जाती है कोई आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी पुलिस और दुर्जय थे, इसलिए वो वहां से भाग आती है। तभी हम दुर्जय को देखते हैं जो अपने घर में बैठा था। तभी वहां पर पीहू आती है। पीहू को चलता हुआ देखकर दुर्जय उसे पूछने लगता है कि अब तक तो वो चल नहीं सकती थी, तो फिर अचानक भागने कैसे लगी। और ये देखकर पीहू समझ जाती है कि उसका सच सबके सामने आ चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुहू को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि पीहू थी। एक्चुअली जब कुहू को पता चला था कि पीहू और दुर्जय शादी करने वाले हैं तो वो काफी अपसेट हो गई थी। जिसके बाद उसने पीहू से कहा कि वो दोनों दुर्जय को शेयर करेंगे। और ये बात सुनकर
पीहू को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो बैचलर पार्टी के बहाने उसे बाहर लेकर गई। उसने गाड़ी काफी तेज चलाई, जिसमें कुहू का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो बच गई। जिसके बाद पीहू ने दुर्जय के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि कुहू ठीक होने लगी है, इसलिए उसने कोर्स का बहाना बनाया और अपने घर चली आई। और जब रात में सब लोग सो रहे थे तो उसने कुहू को मार दिया, क्योंकि अगर कुहू ठीक हो जाती तो सबको उसकी सच्चाई पता चलती कि उसने जानबूझकर कुहू को मारने की कोशिश की थी। इसलिए पीहू ने कुहू को मार दिया और उसकी लाश दूर कहीं छोड़ आई। एक्चुअली जो एसआई चैटर्जी को लाश मिली थी वो कुहू की थी। जिसके बाद पीहू कुहू बनकर अपने घर में रहने लगी और दुर्जय वहां पर आ गया। उसे लग रहा था कि पीहू अभी तक जख्मी थी, इसलिए वो पीहू को अपने घर लेकर गया और उसकी केयर करने लगा। यानी कि ये जो कुछ भी किया था वो सब कुछ पीहू ने किया था। दुर्जय कहता है कि वो दोनों बहनें एक जैसी हैं। कुहू ने तनुश्री को मारा और पीहू ने कुहू को, और दुर्जय किसी भी कातिल के साथ नहीं रहना चाहता था। ये बोलकर वो पीहू को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद एसआई चैटर्जी पीहू को अरेस्ट कर लेते हैं। पीहू उन्हें समझाने लगती है कि उसने दुर्जय से बहुत प्यार किया था, इसलिए उसने कुहू को मार दिया, नहीं तो कुहू दुर्जय को उसके साथ शेयर करना चाहती थी। जिस पर एसआई चैटर्जी कहते हैं कि उनकी वाइफ भी उनके दोस्त के साथ भाग गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वाइफ का मर्डर कर दे या अपने दोस्त का मर्डर कर दे। ये सुनने के बाद पीहू कहती है कि अगर वो चाहे तो वो मिस्टर चैटर्जी के साथ सो सकती है, या फिर अगर उन्हें चाहिए तो वो उसे पैसे भी दे सकती है। लेकिन एसआई चैटर्जी उसकी बातों से नहीं पिघलते। तो पीहू कहती है कि जरूर एसआई चैटर्जी की वाइफ इसी वजह से उन्हें छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि उनके अंदर कुछ कमी थी। अब ये बात सुनकर एसआई चैटर्जी को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे यहीं पर शूट कर देंगे। तभी पीहू उनकी गन लेती है और उन्हीं को शूट करके वहां से जाने लगती है। वो दुर्जय से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सिन सिस्टर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।